कर्म का तराजू बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिशंकर नाम का व्यक्ति रहता था। वह बाहर से तो बहुत धार्मिक दिखता था, मंदिर जाता, दान देता और मीठी बातें करता, लेकिन भीतर से उसका मन कपट और स्वार्थ से भरा हुआ था। वह व्यापार में धोखेबाजी करता, गरीबों का हक मारता और दूसरों की मदद तभी करता जब उससे उसे कोई लाभ मिलता। लोग उसकी चतुराई को नहीं समझते और उसे बड़ा पुण्यात्मा मानते। समय बीता और एक दिन हरिशंकर की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। वहां यमराज सिंहासन पर बैठे थे। पास में चित्रगुप्त अपने बड़े बड़े खाता बही खोलकर खड़े थे। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हरिशंकर, तुम्हारे जीवन का हिसाब किताब आज होगा। तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा या नरक। चित्रगुप्त ने तराजू लाया। एक पलड़े में हरिशंकर के पुण्य रखे गए, मंदिर जाना, दान करना, कुछ भूखे लोगों को खाना खिलाना। दूसरे पलड़े में उसके पाप रखे गए, धोखा, झूठ, गरीबों का शोषण, स्वार्थ और कपट। तराजू हिला और देखते ही देखते पाप का पलड़ा भारी हो गया। हरिशंकर घबराकर बोला, हे यमराज, मैंने तो मंदिर में घंटे बजाए, गरीबों को कपड़े दिए, इतने दान के किए, फिर भी मेरा पाप भारी कैसे? यमराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सिर्फ दिखावा करने से पुण्य नहीं मिलता। सच्चा पुण्य वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। तुम्हारा हर दान, हर उपकार किसी स्वार्थ से जुड़ा था। वह पुण्य नहीं, सौदेबाजी थी। यह सुनकर हरिशंकर का चेहरा पीला पड़ गया। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे कपटी और स्वार्थी कर्म ही तुम्हें नरक का अधिकारी बनाते हैं। जाओ और अपने पापों का फल भोगो। हरिशंकर को नरक ले जाया गया। उसकी आत्मा चिल्लाती रही, पर अब कुछ नहीं बदला जा सकता था। हरिशंकर को नरक ले जाया गया। उसकी आत्मा चिल्लाती रही, पर अब कुछ नहीं बदला जा सकता था। नरक का दृश्य भयावह था। चारों ओर अंधेरा, आग की लपटें और पापी आत्माओं की करुण चीत्कारें गूंज रही थीं। कहीं गरम तेल के कड़ाहे खौल रहे थे, कहीं कांटों से भरे रास्तों पर लोग गिरते पड़ते रो रहे थे। हरिशंकर डरते डरते बोला, यह कैसा स्थान है? मैं यहां नहीं रह सकता। तभी वहां नरकपाल, नरक के रक्षक आ गए। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, यही तुम्हारे पापों का फल है। तुमने गरीबों को रुलाया था, अब तुम्हें भी रोना होगा। तुमने धोखे से दूसरों को तकलीफ दी थी, अब तुम्हें तकलीफ सहनी होगी। हरिशंकर को कांटों से भरे रास्ते पर चलने की सजा मिली। हर कदम पर उसके पांव लहूलुहान हो जाते। वह चीखता चिल्लाता, लेकिन कोई दया नहीं करता। कुछ समय बाद उसकी आत्मा थक कर बैठ गई। आंसुओं से भरी आंखों से उसने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, काश मैंने जीवन में सच्चे दिल से अच्छे काम किए होते, सिर्फ दिखावा नहीं किया होता। यमराज ने दूर से यह दृश्य देखा और गंभीर स्वर में कहा, यही कारण है कि मनुष्य को जीवन मिला है। वहां अच्छे कर्म कर लो ताकि यहां पछताना न पड़े। नरक कोई सजा नहीं, बल्कि वही दर्द है जो तुमने दूसरों को दिया था। सीख, नरक और स्वर्ग हमारे अपने कर्मों से बनते हैं। जब तक जीवन है तब तक सच्चे और निस्वार्थ कर्म करने का अवसर है। मरने के बाद सिर्फ पछतावा बचता है और कर्मों का हिसाब कोई मिटा नहीं सकता।